हेलो गाइस अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? ए टेंट इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर सरमाउंटेड बाय ए कोनिकल टॉप। इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट आर 2.1 मीटर एंड 4 मीटर रेस्पेक्टिवली and the slant height of the top is 2.8 meter, find the area of the canvas used for making the tent. Also find the cost of the canvas of the tent at the rate of 500 rupees per meter square. Note that the base of the tent will not be covered with canvas. ठीक है, तो मैंने क्वेश्चन में क्या बोला है? एक टेंट है जो सिलेंडर की शेप में है और उसके ऊपर एक कोनिकल टॉप है, ठीक, और हाइट एंड डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट आर 2.1 एंड 4 मीटर। हाइट दी है सिलेंडर की 2.1 और डायमीटर दी है 4 मीटर। एंड द स्लांट हाइट ऑफ द कोनिकल टॉप, जो ऊपर कोनिकल टॉप है उसकी हाइट 2.8 मीटर है। तो हम लोगों को बताना है कि एरिया ऑफ द कैनवस यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट। तो कितना कैनवस लगेगा टेंट को बनाने के लिए, और हम लोगों को क्या निकालना है? ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवस ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ 500 पर मीटर स्क्वायर। ठीक, तो जो हमारा एरिया आएगा उसकी कॉस्ट हमको बतानी है। पर मीटर स्क्वायर का चार्ज है 500 रुपीज़, तो जो एरिया आएगा हमारा उसका चार्ज बताना है, कॉस्ट बतानी है। ठीक है, ठीक है, तो ये हम लोगों को क्वेश्चन में गिवन है। तो जैसा क्वेश्चन में दिया है वैसे हम लोग डायग्राम बना लेते हैं। तो ए टेंट इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर सरमाउंटेड बाय ए कोनिकल टॉप। तो एक सिलेंडर है, उसके ऊपर एक कोनिकल टॉप रखा है। ठीक है, ठीक, तो ये हमारा एक सिलेंडर है और इसके ऊपर एक कोनिकल टॉप है। ये कोनिकल टॉप, ठीक, और हम लोगों को इसकी डायमीटर बोली है 4 मीटर और हाइट इसकी दी है सिलेंड्रिकल पोर्शन की 2.1 मीटर। ठीक है, और स्लांट हाइट, जो कोनिकल टॉप है हमारा, इसकी स्लांट हाइट बोली है 2.8 मीटर। ठीक, तो जो हमारा इसको बनाने के लिए जितना कैनवस यूज़ किया गया है उसका एरिया हम लोगों को निकालना है। ठीक है, तो इस जो पूरा ये डिज़ाइन बन रही है उसमें एक सिलेंडर है हमारा यहाँ तक, ये हमारा सिलेंडर है, ठीक, और इसके ऊपर एक कोनिकल टॉप है। तो सिलेंडर की डायमीटर हमको 4 मीटर दी है, तो कोन की डायमीटर भी 4 मीटर हो जाएगी। ठीक, रेडियस 2 मीटर हो जाएगी। ये स्लांट हाइट हम लोगों को दी है, तो लिख लेते हैं क्या क्या गिवन है। ठीक, तो स्लांट हाइट ऑफ कोन L इज इक्वल टू 2.8 मीटर। कोन की स्लांट हाइट L होती है 2.8 मीटर। ठीक, रेडियस ऑफ कोन इज 4/2 मीटर, दैट इज 2 मीटर। ठीक, ये 4 है तो इसका हाफ 2 मीटर रेडियस हो जाएगी। ठीक, फिर सिलेंडर के रेडियस ऑफ सिलेंडर कितनी हो जाएगी? 2 मीटर। ठीक, और हाइट ऑफ सिलेंडर इज 2.1 मीटर। तो हमको क्या निकालना है? एरिया ऑफ कैनवस यूज्ड। ठीक है, तो हम लोग कोन का एरिया निकाल लेते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया, और सिलेंडर का एरिया निकाल लेते हैं और दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? ये एरिया ऑफ कैनवस यूज्ड। ठीक है, तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ कैनवस यूज्ड। और क्वेश्चन हम लोगों को बोला है कि ये बेस हम लोगों को इंक्लूड नहीं करना है। ठीक, क्योंकि जो कैनवस बनाया जाता है तो यहाँ पे नहीं कैनवस लगता है। ठीक, इतने ही एरिया में कैनवस का यूज़ किया गया है। ठीक, तो एरिया ऑफ कैनवस यूज्ड क्या हो जाएगा हमारा? एरिया ऑफ कोनिकल टॉप प्लस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक, कोनिकल टॉप का एरिया क्या होता है? कोन का एरिया क्या होता है? CSA क्या होता है? πRL, प्लस सिलेंडर का एरिया क्या होता है? 2πRH। ठीक, तो अब वैल्यूज रख देते हैं हम लोग। कोनिकल टॉप की रेडियस 2 मीटर
सिलेंडर की रेडियस 2 मीटर, हाइट सिलेंडर की 2.1 मीटर, स्लांट हाइट कोन की 2.8 मीटर। ठीक, तो पाई आर की वैल्यू रख देते हैं। आर कितना है हमारा कोन का 2 मीटर, एल की वैल्यू 2.8 मीटर प्लस 2 इंटू पाई इंटू आर की वैल्यू 2 मीटर, हाइट कितनी है 2.1 मीटर। ठीक ठीक, तो अब इसमें से हम लोग पाई कॉमन ले लेते हैं, तो पाई कॉमन ले लिया, तो 2 इंटू 2.8 इज 5.6। ठीक है, प्लस 2 इंटू 2 इज 4, 4 इंटू 2.1 8.4। ठीक, 21 इंटू 4 इज 84, तो 2.1 इंटू 4 इज 8.4। ठीक, अब दोनों को ऐड कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा 5.6 एंड 8.4 इज 14.0। ठीक, अब हम लोग पाई की वैल्यू रख देते हैं। ठीक है, तो पाई की वैल्यू 22/7 रख देते हैं, तो 22/7 इंटू 14, तो 7 से 2 जा 14, तो कितना आ गया 22 इंटू 2 दैट इज 44 मीटर स्क्वायर। 44 मीटर स्क्वायर क्या आ गया हमारा एरिया ऑफ कैनवस यूज्ड। ठीक, तो ये क्या आ गया हमारा एरिया ऑफ कैनवस यूज्ड इज इक्वल टू 44 मीटर स्क्वायर। ठीक, ये आ गया हमारा कैनवस का एरिया। ठीक है, और इसके साथ साथ हम लोगों को क्या पूछा है, ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवस ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ 500 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। ठीक, 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है 500 रुपीज़, तो जो हम लोगों ने एरिया निकाला है उसकी कॉस्ट कितनी होगी, तो 500 से अपना एरिया जो एरिया ऑफ कैनवस यूज्ड आया है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, सिंस कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवस इज 500 रुपीज़। ठीक, हेंस कॉस्ट ऑफ 44 मीटर स्क्वायर कैनवस इज 44 इंटू 500, ये कितना आ जाएगा हमारा 22,000 रुपीज़। ठीक, ये आ गया हमारा कॉस्ट। 44 मीटर स्क्वायर जो कैनवस यूज़ किया गया है उसकी कॉस्ट कितनी होगी 22,000 रुपीज़। ठीक है गाइज, अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर, ए कोनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज होलोड आउट, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो क्वेश्चन में हमको क्या बोला है कि एक सॉलिड सिलेंडर है जिसकी हाइट 2.4 सेंटीमीटर और डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो एक सॉलिड सिलेंडर हम लोग बना लेते हैं, तो ये एक हमारा सॉलिड सिलेंडर है। ठीक, इसकी हाइट हम लोगों को गिवन है 2.4 सेंटीमीटर और डायमीटर इसका दिया है 1.4 सेंटीमीटर, ये इसका डायमीटर है 1.4 सेंटीमीटर। ठीक, ए कोनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज होलोड आउट, तो इसमें से कोनिकल कैविटी निकाल दी जाती, मतलब कोन के शेप की एक जगह निकाल दी जाती। ये हमने एक इसमें कोन बनाया, ये कैविटी ये पोर्शन निकाल के बाहर कर दिया जाता है। ठीक, मतलब ये हमारा एक सिलेंडर है, सिलेंडर में से इतना पोर्शन काट के बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक, तो हमको क्या निकालना है, फाइंड, इसीलिए लिखा है क्वेश्चन में ए कोनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज होलोड आउट, इसको काट के निकाल दिया जाता है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हमको क्या बताना है कि जो भी सॉलिड तब बचेगा उसका टोटल सरफेस एरिया हम लोगों को निकालना है। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग काट देते हैं तो क्या बचेगा, यहाँ पे ये हमारा सिलेंडर है, ये बचेगा और ये ऐसा दिखेगा हम लोगों को, क्योंकि इसकी हाइट हमारी कितनी 2.4 सेंटीमीटर और डायमीटर गिवन है 1.4 सेंटीमीटर।
ठीक है। तो जब इसको हम लोग हॉलो आउट कर देंगे, मतलब ये कोन जो है इसमें को निकाल के हम लोग जब बाहर कर देंगे तो इस शेप में ये दिखेगा सॉलिड जो होगा हमारा, ठीक। और जो अगर हम लोग इसको ऊपर से देखेंगे, इस हिस्से को देखेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा हिस्सा हम लोगों को सर्कुलर शेप में, ठीक, जो हम लोगों ने खाली कर दिया है। क्योंकि इसका जो ये हमारा कोन होता है, कोन की जो निचली सरफेस होती है वो सर्कुलर होती है, तो ये इस कोन की निचली सरफेस है। तो जब हम इसको हॉलो आउट कर देंगे तो ये जो हिस्सा है हमारा ये सर्कुलर, ये सर्किल जैसा ऊपर बना हुआ हम लोगों को दिखेगा, ठीक है। तो अब हम लोगों को इसका एरिया निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। तो इसमें टोटल कितनी डिज़ाइंस आ रही हैं? एक डिज़ाइन हमारा सिलेंडर है, दूसरा डिज़ाइन हमारा कोन है जो कट के बाहर निकल गया लेकिन शेप अभी भी है उसकी, और तीसरा यहाँ पे जब हम लोग ऊपर से देखेंगे तो ये सर्कुलर दिखता है हम लोगों को इस शेप में, ठीक है। तो टोटल 3 डिज़ाइंस आ गई हमारी इसमें, एक सिलेंडर, एक कोन और एक सर्किल। अब हम लोग इसका टोटल सरफेस एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम लोगों को जो जो गिवन है वो लिख लेते हैं। हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू हाइट ऑफ कोन, ये कितना है हमारा 2.4 सेंटीमीटर। ये हमारा 2.4 सेंटीमीटर गिवन है हम लोगों को, ठीक है। और क्या गिवन है? डायमीटर ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ कोन, कितना है 1.4 सेंटीमीटर। तो हमारी रेडियस क्या हो जाएगी? हेंस रेडियस, ठीक है, हेंस रेडियस इज इक्वल टू 1.4 डिवाइड बाई 2 दैट इज 0.7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आ गया हमारा। अब हम लोग एक एक का एरिया निकाल लेते हैं 1 बाई 1। तो सिलेंडर का एरिया ऑफ CSA ऑफ सिलेंडर या एरिया ऑफ सिलेंडर नंबर 1 क्या होता है 2 पाई RH, ठीक। वैल्यूज रख देते हैं, R की वैल्यू 0.7, H की वैल्यू 2.4 और ये इसमें सारी वैल्यूज रख देते हैं, ठीक है। तो 2 पाई R की वैल्यू 0.7 इंटू H की वैल्यू 2.4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा CSA ऑफ सिलेंडर आ गया 2 पाई 0.7 इंटू 2.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोगों को क्या निकालना है? कोन का CSA निकालना है, ठीक। तो कोन का CSA क्या होता है? पाई RL। हम लोगों को यहाँ L की वैल्यू तो दी नहीं है, हम लोगों को H की वैल्यू दी है, R की वैल्यू दी है, तो हम लोग यहाँ से L निकाल लेते हैं। तो L निकालने का क्या फार्मूला होता है? √H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर इज इक्वल टू L, ठीक। वैल्यूज रख देते हैं। H की वैल्यू कितनी है हमारी 2.4 और R की वैल्यू कितनी 0.7 का स्क्वायर, ठीक। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 2.4 को सॉल्व करके कितना आ जाएगा हमारा 5.76। 24 का स्क्वायर होता है 576, तो 2.4 का 5.76, 0.7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 0.49, ठीक है। अब इनको हम लोग ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा √6.25। √625 होता है 25, तो 6.25 कितना हो जाएगा 2.5, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इसको फर्दर सॉल्व नहीं किया था क्योंकि जब हम लोग टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो बहुत सारी चीज़ें कॉमन मिल सकती हैं, तो इसलिए इसको बाद में सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब क्या हो जाएगा हमारा CSA ऑफ कोन, CSA ऑफ कोन कितना हो जाएगा पाई, R की वैल्यू 0.7, L की वैल्यू 2.5, ये हमारा CSA ऑफ कोन आ गया। अब एरिया ऑफ सर्किल, तीसरा पोर्शन हमारा क्या है? सर्कुलर पोर्शन, जो ऊपर हमारे कोन के ऊपरी हिस्सा जो है सर्कुलर है, ठीक। तो उसका भी सर्किल का भी एरिया निकालना है हम लोगों को, ठीक। तो एरिया ऑफ सर्किल इज पाई R स्क्वायर,
पाई, आर की वैल्यू 0.7 का स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, अब तीनों को ऐड कर देते हैं तो हमारा टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। ठीक, हेंस टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड क्या हो जाएगा हमारा, एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ कोन प्लस एरिया ऑफ सर्किल प्लस एरिया ऑफ सर्किल। ठीक, तीनों को ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो TSA ऑफ रिमेनिंग सॉलिड में हम लोग सारी वैल्यूज रख देते हैं। तो ये क्या है हमारा सिलेंडर का एरिया, ये क्या है कोन का एरिया, ये सर्किल का एरिया। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, तो हम लोगों को 0.7 और पाई कॉमन मिल रहा है, तो 0.7 इंटू पाई कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बचा 2 इंटू 2.4 प्लस 2.5, यहाँ 2.5 बचेगा और यहाँ 0.7 बचेगा। ठीक, इसको सॉल्व कर लेते हैं और पाई की वैल्यू यहाँ रख देते हैं। तो 0.7 इंटू 22/7 ये कितना हो जाएगा 4.8, 2.4 इंटू 2 4.8 प्लस 2.5 प्लस 0.7। ठीक, इस 7 से 0.7 को काट देते हैं तो 0.1 बचेगा यहाँ। ठीक, तो 0.1 इंटू 22 और ये इनको ऐड कर लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा 7 5 12, 12 और 8 20 का 0 2। ठीक, तो ये कितना बचेगा हमारा 8। ठीक, तो ये कितना हो गया हमारा 0.1 इंटू 22 इज 2.2 और 2.2 इंटू 8, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आएगा 17.60। ठीक, 17.60 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। ये वो एरिया आया है जब हम लोगों ने कोनिकल कैविटी को हॉलो आउट किया था, मतलब बाहर निकाल दिया था। तो जो भी हमारा सॉलिड बचेगा ये उसका एरिया है।